14 तारीख है, मतलब 14 फरवरी, और आज के दिन समाजवादी पार्टी के जफराबाद से इन्होंने पर्चा लिया। रजनीश जी हैं, युवा नेता हैं समाजवादी पार्टी के। एक सवाल, सबसे पहला सवाल कि अभी तक टिकट क्लियर नहीं हुआ है, क्या लगता है आपको कि पार्टी किस ओर जाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी किसानों नौजवानों की पार्टी है और वह जिताऊ कैंडिडेट अपना देख रही है, कार्यकर्ताओं को लड़ाएगी। जो भी जीतने वाला कार्यकर्ता होगा उसको मैदान में उतारने का काम करेगी। आपने पर्चा ले लिया है और इस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को जिताएगी। आपने समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी संघर्ष किया है, पिछले दिनों में लाठी से लेकर सब कुछ खाया है और एकदम संघर्षशील रहे हैं, लेकिन यदि आपको टिकट यहाँ से नहीं मिलता है तो उसके बाद क्या समर्थन रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी हमारी माँ है और माँ बार बार बदली नहीं जा सकती, इसलिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। हमें टिकट मिले या ना मिले, सवाल इस बात का नहीं है। कार्यकर्ताओं का उद्देश्य माननीय अखिलेश यादव जी को जालिम हुकूमत उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठाना है। हमारा एक लक्ष्य है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। जनपद जौनपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं जी। एक कार्यकर्ता और एक नेता होने के नाते आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी कितने सीटों पर विजय हासिल करेगी? देखिए, 9 सीटों पर समाजवादी परचम लहराने जा रही है। सभी विधानसभाओं में समाजवादी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जुट गए हैं और हर बूथ हम लोगों का एक उद्देश्य है, बूथ जीतो चुनाव जीतो। हर बूथ जीतेंगे और विधायक बनाने का काम करेंगे। एक बड़ा सवाल ये भी है कि पिछले वर्ष जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी के सिंबल या यूँ कहे कि उसके बैनर तले लड़ने वालों की संख्या ज़्यादा रही, लेकिन जब जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव हुआ तो उसमें समाजवादी पार्टी हार गई। तो जब वो कैंडिडेट बदल सकते हैं तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये भी बदल सकते हैं जिनको टिकट मिलेगा? देखिए, चुनाव जीतना हारना या तो लोकतांत्रिक अधिकार है, चुनाव जीतना हारना लोकतांत्रिक है, लेकिन रही बात बदलने की तो समाजवादी कार्यकर्ता नहीं बदलते। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता पर आस्था रखते हैं। हो सकता है बीच में कोई इधर उधर गया हो, उस पर हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन समाजवादी कार्यकर्ता अपने नेता पर अटूट विश्वास रखते हैं और हमारे नेता हम लोगों का सम्मान करते हैं, इसलिए बदलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जफराबाद से क्या लगता है, यदि ये सीट गठबंधन में जाती है जी, तो क्या इसी प्रकार के उत्साह के साथ आप छड़ी का भी समर्थन करेंगे? एकदम पूरा उत्साहित हैं। गठबंधन हुआ है, 2 दिलों का गठबंधन है और यदि हमारे नेता गठबंधन की हैं, जो भी उनका आदेश होगा हम लोग पालन करने का काम करेंगे। छड़ी से प्रत्याशी आता है उसको भी जिताने का काम करेंगे, साइकिल से प्रत्याशी आता है तो उसको भी जिताने का काम करेंगे। इसमें बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि लोकसभा के चुनाव में आप हाथी के साथ गए, वहाँ पर भी आपको कुछ नहीं मिला। उसके पहले वाले विधानसभा चुनाव में, यूपी विधानसभा चुनाव में, 2017 के चुनाव में हाथ के पंजे के साथ आप गए, वहाँ भी आपको कुछ नहीं मिला। तो इस बार क्या लगता है, छड़ी से कुछ उद्धार होगा? देखिए, छोटा दल है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी छोटे दलों को साथ लेकर चलने का काम किए हैं। निश्चित तौर पर इनके यह किसानों नौजवानों की लड़ाई लड़ते हैं और इनके जाति का मत है और वह समाजवादी पार्टी के मतों के साथ जुड़ेगा तो विशाल जनसमूह खड़ा होगा और निश्चित तौर पर हम लोग आने वाले चुनाव में समाजवादी परचम लहराने का काम करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर सवाल ये भी होता है कि जाति धीरे धीरे आप बात कर रहे हैं कि जाति और जाति को जोड़कर सरकार बनाएंगे, ठीक, लेकिन जब धार्मिक मुद्दे की बात आती है तब आप कहते हैं कि धार्मिक मुद्दे को लेकर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जातिवादी मुद्दे को लेकर प्रबलता से सामने आ रहे हैं। तो क्या ये दोहरा रवैया नहीं है? देखिए, कोई दोहरा रवैया नहीं है, वह हमारे धर्म हमारे आस्था का सवाल है और यह चुनाव आम नागरिकों के मूल अधिकारों को दिलाने का चुनाव है। तो हम लोग सबका सम्मान करते हैं और समाजवादी पार्टी तो हमेशा किसानों नौजवानों छात्रों की हितैषी रही है और यही मुद्दा जो हम काम किए हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम हुआ है और उत्तर प्रदेश में विकास का परचम लहरा है। हम लोग आम कार्यकर्ता जन जन में जा रहे हैं, अपने कामों को अपने उपलब्धियों को बता रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित तौर पर सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद।